नमस्ते, जय हिंद। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़े टैरिफ का ऐलान कर दिया है। टैरिफ में अगर आंकड़े की बात करें तो 25% यह आंकड़ा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका ट्रूथ सोशल, वहां उन्होंने ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि हम भारत के अच्छे दोस्त तो हैं, भारत हमारा अच्छा दोस्त तो है, लेकिन हम भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं और साथ ही जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप का यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है कि 1 अगस्त की डेडलाइन है और दूसरी तरफ भारत अमेरिका में एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगातार जारी है। भारतीय दल अमेरिका गया था, अब अमेरिकी दल भी अगस्त के मध्य में भारत आने की तैयारी कर रहा था और उन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके पीछे की वजह है भारत और रूस की दोस्ती। वो चिढ़ गए इस दोस्ती से, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती पर जब ट्रंप सेंध नहीं मार पाए हैं तो उन्होंने ये फैसला किया, ये कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, व्यापार कर रहा है, हम दूसरी तरफ युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में टैरिफ बनता है। वो चाइना का भी नाम लेते हैं। क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले बयान सुनवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई वर्षों में अपेक्षाकृत कम व्यापार किया, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत है, दुनिया में सबसे अधिक है, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। ट्रंप का कहना है कि भारत लगातार सैन्य उपकरण रूस से खरीदता आया है, जो कि सही नहीं है। हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन पर हमला रोके, लेकिन भारत रूस से लगातार व्यापार को बढ़ा रहा है, जो कि सही कदम नहीं है। इसलिए इन सभी मामलों को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है और ये 1 अगस्त से लागू होगा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि भारत रूस से काफी ज्यादा संख्या में एनर्जी खरीद रहा है। इसके साथ ही साथ चाइना भी उसमें से एक है। ऐसे में अगर सबको ये चाहता है कि रशिया यूक्रेन में हत्याओं को रोक दे तो सब चीजें अच्छी हो सकती हैं। उनका कहना है इसलिए हम इसे रोकना चाहते हैं और भारत पर इसलिए 25% टैरिफ लगा रहे हैं। और इसके साथ ही उनका कहना है कि प्लस पेनल्टी फॉर द अबव, यानी कि रूस के साथ कारोबार करने के लिए एक पेनल्टी भी लगा रहे हैं, जो कि अगस्त 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। और वो हमेशा की तरह जो बात लिखते हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, बाद में लिखते हैं MAGA, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये स्थिति है। क्योंकि ये क्यों चिढ़ गए हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम बीजेपी के सांसद हैं खंडेलवाल साहब, वो क्या कह रहे हैं, भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी, ये वो बता रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया है उसको लेकर भारत भी जवाब देगा, ये तय है। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको हम सुनवा देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु भारत सरकार निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगी। ट्रंप सरकार से बातचीत भी की संभावना भी हो सकती है इसमें, कि जिसमें भारत के उत्पाद अमेरिका के बाजार में किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए, उसकी चिंता भी निश्चित रूप से उसमें होगी। कैट के भी आप सेक्रेटरी हैं, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इससे किस हद से व्यापार पे असर पड़ेगा? देखिए, अगर 25% टैरिफ लगता है तो निश्चित रूप से भारत का जो सामान है वो महंगा अवश्य होगा, तो कुछ एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, बट क्योंकि टैरिफ अभी लगा है, अभी उसका अध्ययन करना बाकी। देखिए, ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे भारत के फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, IT जैसे निर्यातों को ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कई और सेक्टर हैं जिस पर जो है असर पड़ेगा। तो एक तरफ जो है ये असर पड़ेगा और दूसरी तरफ जिस कारोबार का वो जिक्र कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसका जवाब भारत दे चुका है लगातार कि भैया ऐसा है कि हमारे लिए हमारा देश हित पहले है, देश हित सर्वप्रथम है, तो हम ऐसा है कि आपके दबाव में कहीं से भी नहीं आने वाले हैं, हम वही करेंगे जो देश के लिए हित में है। तो एक तरफ ये भारत का स्टैंड है, दूसरी तरफ जो ये वेस्ट चिढ़े हुए थे, अमेरिका चिढ़ा हुआ था अब भी। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब भी इतने हंगामे के बावजूद भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वेस्ट रशिया से सप्लाईज लेता है एनर्जी की, अमेरिका भी गाहे बगाहे खरीदता है, तौर तरीके अलग हैं।
लेकिन वो अपने इन खरीदों पर चुप है और भारत को लेकर उंगली उठा रहा है। अब जिस डिफेंस को लेकर वो बात कर रहे हैं, देखिए एक लंबा कोलैबोरेशन है भारत का। मिग के जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे यहां रूस से आए हैं, S-400 जिसने अपनी सटीकता का परिणाम दिखाया, किस तरह से उसने तमाम मिसाइलों को मार गिराया आदमपुर एयरबेस से ऑपरेट करते हुए पाकिस्तान के। उसने क्या किया, उसने ये किया कि पेट्रियट मिसाइलें जो हैं उनकी अमेरिका की, उससे ज्यादा उसने अपनी दक्षता दिखा दी। 100% के करीब परफॉर्मेंस रहा। तो ऐसे में अमेरिका का डिफेंस उद्योग नीचे की तरफ, भारत अपनी तरफ से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज पर बात कर रहा है कि साथ में मिलकर करते हैं, जो बनाना है साथ में मिलकर करते हैं। ब्रह्मोस का आपको मार्केट मालूम ही है, 15-15 देश जो है वो भारत से मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब रशिया जो है वो AK-203 भारत के साथ अमेठी में मिलकर बना रहा है, दूसरे और बंदूक बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा Su-57 का भी ऑफर रशिया की तरफ से है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे इंडिया में ही Su-57 का। वहीं माना यह जा रहा है कि जब पुतिन आएंगे तो कई दौरे, इस दौरे में जो है कई डील्स करेंगे, जिसमें ऑर्शनिक मिसाइल होगा, ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। तो इस तरह के भी ऑफर है, S-500 के भी ऑफर है। तो अमेरिका परेशान है क्योंकि एक तरफ भारत उसके F-35 को तवज्जो नहीं दे रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से वो बीते 30, 35, 40 दिन तक यहीं पे उनका प्लेटफॉर्म F-35 उड़ नहीं पाया। उसके बाद तमाम मशक्कतों के बाद वो उड़ पाया 1 महीने के बाद। तो ये स्थिति है उनके F-35 की। बहुत महंगा भी है, जिसे कई लोगों ने, अमेरिका के ही लोगों ने कबाड़ बताया है। उनमें से मस्क भी वो हैं जो उसे F-35 को कबाड़ बताते रहे। तो ऐसा लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है इंडिया पर, जिसके जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि भैया रूस से तुम हथियार खरीदने कम करो, थोड़ा हमारा बाजार बढ़ाओ, हमारे भी हथियार तो हमसे ले लो, हमसे खरीदो हथियार। F-35 को वो बेचना चाहते हैं, सार्वजनिक तौर पर वो कह ही चुके हैं। तो कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये बात भारत भी बहुत अच्छे से समझता है। हम अपने दर्शकों को भी विस्तार से इस एपिसोड में इसीलिए बता रहे हैं कि ये दरअसल ये जो 25% की टैरिफ है वो अमेरिका की बौखलाहट है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसे में भारत जब रिटेलिएट करेगा तो भी देखना होगा कि भारत इसका जवाब जिस स्तर से देगा, अमेरिका उस पर क्या रुख अपनाता है। और इंतजार इस बात का भी, जिसको लेकर लगातार कहा गया कि रूस हमेशा ये बात कहता रहा कि रूस और भारत की दोस्ती में दुनिया के कई देश हैं जो फूट डालना चाहते हैं, खासकर वेस्ट को। तो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। हमें लगता है कि भारत को घबराने की भी जरूरत नहीं है। भारत अपनी गति से काम करता रहे और अमेरिका जैसे देश भी एक वक्त के बाद अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। और ऐसा ही हो सकता है जो संभावित तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि देश में इसको लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये भारत की विदेश नीति की असफलता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका को खुश करने के लिए, जो विश्वसनीय नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको, यूक्रेन को लेकर वो क्या क्या कह रहा था और अब मामला सिर्फ इतने तक रहा कि हथियार दे देंगे। और अब ट्रंप जब बदले हुए रुख के साथ सामने आए थे तो उसने भी पूरी दुनिया को हैरान किया था, किस तरह से अफगानिस्तान से वो निकलकर भागा, किस तरह से उसने दुनिया के दूसरे देशों में तबाही मचवाई। तो अमेरिका एक विश्वसनीय पार्टनर नहीं है, ये बात भारत बखूबी जानता है। ऐसे में अमेरिका जैसे दोस्त के लिए इंडिया रशिया जैसे ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल टाइम गुड फ्रेंड को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। यही हमारी समझ है और इसी दिशा में भारत की विदेश नीति भी रही है। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।